नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते वन बाई वन। आ जाइए अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आपको भी साथ साथ में जो कमेंट बॉक्स में जो करेक्ट आंसर है उनका आंसर है साथ साथ में देते रहना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक दर्शाता है। यानी चारों विकल्प आपके सामने, उनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणता है वो किस तत्व की हो जाएगी। विकल्प ए दे रखा है ऑक्सीजन, विकल्प बी फ्लोरीन, विकल्प सी सोडियम और विकल्प डी दे रखा है क्लोरीन। देखिए चारों विकल्प को देख लीजिए और उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे सर्वाधिक विद्युत ऋणता है वो किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी। विकल्प बी आपका एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को जो वर्गीकृत किया गया है वो किस आधार पर किया गया है वो आपको बताना है। विकल्प ए दे रखा है परमाणु द्रव्यमान, विकल्प बी परमाणु संख्या, विकल्प सी परमाणु आयतन और विकल्प डी दे रखा है परमाणु घनत्व। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और लास्ट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो करेक्ट हो रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाए। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी मेरे प्यारे मित्रों, उसमें वर्गीकरण का जो आधार माना जाता है वो माना जाता है परमाणु द्रव्यमान। विकल्प ए आपका यहाँ पे एकदम से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए अपने स्क्रीन पर। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, यहाँ पे आपको बताना है प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो किस प्रकार का होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होगा, विकल्प ए है एक धातु, विकल्प बी एक एलोजन, विकल्प सी निष्क्रिय गैस या एक उपधातु। तो चारों विकल्प में से करेक्ट आंसर आपने चॉइस कर लिया होगा। फटाफट से एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस माना जाएगा। विकल्प सी एकदम से आपका यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो 17वें वर्ग को किस नाम से जाना जाता है, 17वें वर्ग को किस नाम से जाना जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। हेलोजेंस, अक्रिय गैसें, क्षार धातु या साल्कोजन, या यहाँ पे साल्कोजन लिखा हुआ है, ये जो मिस प्रिंटिंग है। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो उसे हेलोजन तत्व कहा जाता है, हेलोजन समूह कहा जाता है। साल्कोजन होता है वो वर्ग 16 के वर्ग को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलोजन। और जो क्षार धातुएं होती है वो वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड की जो धातुएं होती है उसे क्षार धातुएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए आर्गन की खोज किसने की, यहाँ पे आपको बताना है कि आर्गन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। विकल्प है रैमजे, लोकियर, रेले या फिर सेले। चारों विकल्प में से जो आर्गन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए फटाफट से। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए आर्गन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे, आपने इसका जो करेक्ट आंसर चॉइस कर लिया होगा। विकल्प ए है रैमजे, यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है, यानी चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी। विकल्प ए है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, इसके साथ साथ लिथियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, उपयुक्त सभी, यानी विकल्प डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते देखिए, यहाँ पे आपको बताना है गामा किरण की खोज किसने की थी। गामा किरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। चारों वैज्ञानिक आपके सामने है और उनमें से जो करेक्ट वैज्ञानिक है उनका नाम बताना है। देखिए गामा किरण की खोज किसने की थी। विकल्प ए दे रखा है लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या पॉल विलार्ड। तो गामा किरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे पॉल विलार्ड, आपका एकदम से करेक्ट है। विकल्प डी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है भारत का बर्ड्समैन यानी पक्षी प्रेमी, यहाँ पे आपको बताना है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। विकल्प ए दे रखा है होमी जहांगीर भाभा को, विकल्प बी दे रखा है बिरबल साहनी को, विकल्प सी डॉक्टर सलीम अली को और विकल्प डी है मेघनाथ शाह को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए फटाफट से। और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो बर्ड्समैन कहा जाता है वो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। विकल्प सी आपका यहाँ पे एकदम से क्या रहने वाला है, विकल्प सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है। सपनों के अध्ययन को क्या कहेंगे वो आपको सामान्य बताना है। विकल्प है इथोलॉजी, रेनोलॉजी, ओनिरोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी। तो जो सपनों का अध्ययन, सपनों के अध्ययन को क्या कहेंगे वो आपका विकल्प सी ओनिरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपको बताना है नेत्र रोग चिकित्सक
कहा जाता है? यानी नेत्र यानी आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? सामान्य बताइए, आंखों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? चारों विकल्प आपके सामने है, ओकुलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या एंटेमोलॉजिस्ट। चारों विकल्प में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है आंखों के डॉक्टर को या चिकित्सक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर आया हुआ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में, गुड़गांव, लखनऊ या राजमुंदरी। तो आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ आपने सोच लिया होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका जो करेक्ट आंसर है वो दे दीजिए। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो गुड़गांव के अंदर के हैं, गुड़गांव हरियाणा के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पे आपको बताना है क्वांटम सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक। विकल्प ए है मेंडलीव, विकल्प बी मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक या रॉन्टजन। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था वो आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक, विकल्प सी है एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? देखिए यहाँ पे सन पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम कब बनाया गया है, उसका सन पूछा गया है। प्रथम हाइड्रोजन बम है वो कब बनाया गया है, तो वो कब बनाया गया था मेरे प्यारे मित्रों? देखिए 1955 के अंदर बनाया, या 1855 के अंदर, या 1930 के अंदर, या 1952 के अंदर। देखिए सोच लीजिए आराम से और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो प्रथम हाइड्रोजन बम है वो 1952 के अंदर बनाया गया था। विकल्प डी आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसकी वेतन क्षमता अधिक है? यहाँ पे आपको बताना है कि वेतन क्षमता सर्वाधिक किसकी होगी। चारों विकल्प को आराम से पढ़ लीजिए और उसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सर्वाधिक वेतन क्षमता किसकी होगी? विकल्प ए दे रखा है अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा या न्यूट्रॉन की। तो सर्वाधिक वेतन क्षमता होती है वो गामा किरणों की होती है। विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? यानी जब अपन वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाते हैं, तो उसके अंदर अपन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंतर्गत घी बनाया जाता है वो आपको बताना है। विकल्प ए दे रखा है प्लेटिनम या स्वर्ण की उपस्थिति के अंदर, विकल्प बी है लो स्वर्ण की उपस्थिति के, और विकल्प सी निकल या ग्रम एल्यूमिना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों हो जाएगा निकल की उपस्थिति के अंदर वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाया जाता है। विकल्प सी आपका यहाँ पे एकदम से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है वेस्ट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो वेट स्टोन ब्रिज का व्यवहार है वो किसको मापने के अंदर किया जाता है? विद्युत वाहक बल को मापने के अंदर, धारा या प्रतिरोध या आवेश। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, यानी वेट स्टोन ब्रिज का व्यवहार है वो प्रतिरोध को मापने के अंदर किया जाता है। विकल्प सी आपका यहाँ पे एकदम से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है यहाँ पे आपको। तो विकल्प ए है बेटिंग व बेस्ट, विकल्प बी रॉबर्ट कोच, विकल्प सी वॉटसन एम क्रिक, और विकल्प डी दे रखा है इवर्थ के द्वारा। तो डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर है। विकल्प सी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि डीडीटी की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे बताइए कि डीडीटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे। विकल्प ए है पिनमैन, विकल्प बी जॉन ई सॉल्क, विकल्प सी दे रखा है डॉक्टर पॉल मुलर, और विकल्प डी है जी डोमार्क। तो डीडीटी की जो खोज की थी वो की गई थी डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा। विकल्प सी आपका यहाँ पे एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे वो आपको बताना है। चारों विकल्प को आराम से देख लीजिए और इसके बाद में जो करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए मलेरिया की कीटाणु की खोज की गई थी तो वो की गई थी रोनाल्ड रॉस के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पे एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए चारों विकल्प देखिए और उनमें से भारी जल का जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। विकल्प ए दे रखा है कैल्शियम, विकल्प बी दे रखा है DO2, विकल्प सी है D2O, और विकल्प डी दे रखा है KClO3। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी जल का जो सूत्र हो जाएगा रासायनिक वो हो जाएगा D2O। विकल्प सी आपका यहाँ पे एकदम से क्या है, करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प है मेंडल के द्वारा, लुई पाश्चर के द्वारा,
फंके या सिनक्लेयर के द्वारा। तो विटामिन शब्द दिया गया था मेरे प्यारे में, तो वो किसके द्वारा ये दिया गया था, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। विकल्प सी आपका एकदम से क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। चारों विकल्प आपके सामने है और आपको बताइए ZnSO4 के द्वारा, H2S या H2S7O8 या H2SO4। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं वो आपको बताना है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल मेरे प्यारे मित्रों H2SO4 को कहते हैं। विकल्प डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। तो कौन सब में पाया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर, इन सभी के अंदर ये तांबा है, तांबे के अंदर ये सभी पाए जाते हैं। विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान को अपन किसके अंदर मापा जाता है या तोला जाता है वो आपको बताना है। तो परमाणु द्रव्यमान को अपन किसके अंदर व्यक्त करेंगे। विकल्प ए है किलोग्राम के अंदर, विकल्प बी ग्राम के अंदर, विकल्प सी AMU के अंदर या कैरेट के अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा AMU के अंदर। यानी अपन एक परमाणु द्रव्यमान को AMU यूनिट के अंदर मापते हैं। किसके अंदर, AMU के अंदर अपन मापते हैं। तो यहाँ पे अपन ने टोटल 24 क्वेश्चंस कर लिए। 24 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं वो हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ऐसे ही आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हर रोज लाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।